Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are talking about population dynamics. In the previous lecture, we discussed age structure and age pyramids. There is one more interesting topic that is related with the age structure and age pyramids, and it is survivorship curves. As you can see on your screen, I have written a definition. Survivorship curve is a graph showing the number of proportion of individuals surviving to each age for a given species or group. सर्वाइवरशिप कर्व जो है ये वो ग्राफ है जो हमें दिखाता है कि हमने जो एज स्ट्रक्चर में डिफरेंट एज ग्रुप्स पढ़े जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सर्वाइवरशिप कर्व में हम देखते हैं कि किस स्पीशीज के या किस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स किस एज में ज्यादा, कौन सी एज ज्यादा लंबी गुजारते हैं। क्या ये लोग या इस स्पीशीज के इंडिविजुअल्स इनका ज्यादा टाइम बचपन में गुजरता है, या आई मीन से क्या ये सारी जिंदगी अच्छी तरह गुजारते हैं आखिर पे मर जाते हैं, या ये बचपन में ही ज्यादा मर जाते हैं और कुछ लोग जवानी में चले जाते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में चले जाते हैं फिर मर जाते हैं, या इनका जो प्रपोर्शन है इन तीन एजेस का ये मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। इसी ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस proportion of individuals को, we will get a curve. Rather, we can get three types of curves that were first of all identified by Pearl in 1928. Pearl ने 1928 में तीन मेजर सर्वाइवरशिप कर्व्स आइडेंटिफाई की which are easily recognized in the actual curves. जैसे मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, आपको फिगर से सारा समझ आएगा, and each of these curves is a conceptualized model जिससे हम रियल लाइफ सर्वाइवरशिप को कंपेयर कर सकते हैं। सर्वाइवरशिप का मतलब होता है जिंदा रहना, बाकी रहना। You can see on your screens, these are three types of survivorship curves as identified by Pearl. Number one, the first type of curve I have written here, it is a convex curve. Number second curve, it is diagonal. Number third, it is concave. You just remember the name, it's convex curves, concave curves and diagonal curves. So far as type 1 or convex curves are concerned, here it has been represented by curve A. You can look at this curve. आप इस कर्व की तरफ देख सकते हैं, जो कर्व ए है मैं आपको समझाऊंगा। इट इज टिपिकल ऑफ पॉपुलेशंस जिसके इंडिविजुअल्स, यहां आप देख लीजिए एक्स एक्सिस में हमने टाइम को दिखाया, दिस इज द लाइफ स्पैन,
और यहां से नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, इस पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स या किस ग्रुप के इंडिविजुअल्स, किस एज के इंडिविजुअल्स ज़्यादा जिंदा रहते हैं, अकॉर्डिंगली हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये, अगर हम पहली कर्व की तरफ देखेंगे, टाइप 1 कर्व जिसको हमने पिछले पेज पे देखा, टाइप 1, इट इज कनकेव कर्व, दिस इज द कनकेव शेप, सॉरी इट्स कॉन्वेक्स, I'll repeat, it's convex curve. इट इज टिपिकल ऑफ पॉपुलेशंस, ऐसी पॉपुलेशंस जो तकरीबन सारी जिंदगी अच्छी तरह गुजारते हैं, फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनका पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है, या पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड भी अच्छी तरह गुजरता है, उसके बाद उनकी डेथ होती है, अल्टीमेट उनका फेट डेथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मान लीजिए ये हो गया उनका लाइफ स्पैन, यहाँ से देख लीजिए ये प्री रिप्रोडक्टिव है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव है, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, अल्टीमेटली दे डाई। आप सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ मैंने दिखाया है, इट इज ह्यूमंस, इट इज डियर, या लार्ज मैमल्स जो हैं, जैसे डियर है, माउंटेन शीप है, these individuals or the individuals of such species or such populations, they exhibit a high degree of survival. It's a survivorship curve. They exhibit a high degree of survival at all ages. सारी एजेस पे बचपन भी अच्छी तरह गुजरता है, फिर जवानी भी ऑलमोस्ट अच्छी तरह गुजरती है, बुढ़ापा भी अल्टीमेटली दे डाई। एट द एंड ऑफ देयर लाइफ स्पैन देयर इज अ हैवी मोर्टेलिटी, पूरी ये हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते, नो डाउट उनकी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड विद द एज स्ट्रक्चर। हमने 3 एजेस देखी, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हमने वहां भी देखा कि ये जो ह्यूमंस हैं उनका जो प्रपोर्शन है एजेस का, वो तकरीबन बराबर बराबर है, 1/3, 20 साल गुजरते हैं बचपन में, 20 साल जवानी में, उसके बाद 20 साल बुढ़ापे में, और अल्टीमेटली बूढ़ा होने के बाद जो है एक स्टेज आता है व्हेन सारे के सारे बूढ़े कभी जिंदा नहीं रहते, अल्टीमेटली दे डाई। बूढ़ा होने के बाद जो है और कोई स्टेज लाइफ का नहीं है, अल्टीमेट द फेट है, दैट इज डेथ। बिल्कुल यही हाल ऑलमोस्ट सारे बड़े मैमल्स का है। I'll repeat, such individuals or such species or such populations, they exhibit high degree of survival at all the stage, at all the ages, and experience heavy mortality. This is heavy mortality, एकदम ये सब के सब फिर चले जाते हैं at the end of their lifespan, and this is characterized by a high age specific survival या probability। अर्ली लाइफ में भी इनकी प्रोबेबिलिटी ठीक है जिंदा रहने की, बचने की, सर्वाइव करने की, मिडिल लाइफ में भी ठीक है, एंड दैट इज फॉलोड बाय अ रैपिड डिक्लाइन इन द सर्वाइवल इन द लेटर लाइफ। आखिरी जो जिंदगी का स्टेज आता है उसके बाद इनका फिर डेथ, एंड व्हेन वी प्लॉट दिस इन अ ग्राफ वी गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। यहाँ से लाइफ स्पैन है, इनकी एज का टाइम है, यहाँ से इनका परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ऊपर है, दिस इज एट द टॉप, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स बहुत ज्यादा है। हैं बचपन में, फिर जवानी में चले आते हैं, फिर बुढ़ापे में भी चले आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डेथ होती है, एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ कर्व, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स कर्व, एंड दिस इज टिपिकल of the species that produce few offsprings and they care for them। देखा गया है ये उन populations में होता है जिनके इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग जिनकी कम होती है और जो अपने ऑफस्प्रिंग का, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, इसमें ह्यूमंस भी आते हैं, और बहुत सारे लार्ज मैमल जो जैसे मैंने बोला, माउंटेन शीप है, डियर है। दिस इज टाइप 1 कर्व, यहाँ फिगर में दिस इज कर्व ए। सेकंड कर्व, यहाँ पे कर्व सी आप देख लीजिए, ये थी कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव।
This is the concave curve. We say, I'll go back to the first page. This is, यहां मैं पहले इसको बताऊंगा, ये टाइप 3 कर्व है, कॉनकेव। हमने कॉन्वेक्स डिस्कस किया, अब आप कॉनकेव की तरफ आइए। दिस इज अ कॉनकेव कर्व, यहां पे टाइप सी है ये। इट इज टिपिकल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप देख लीजिए ग्राफ, ये देख लीजिए, ये जो इनका बचपन है, प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड है, आप देख लीजिए ग्राफ, ये नीचे चला आता है सीधा, पहले ही नीचे। दैट मीन्स there is high mortality in the beginning of the life. Greatest mortality, low age specific survival early in the life. बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मर जाते हैं बचपन में। बाकी जो बचते हैं they have a high survival. जो इनमें बाकी बचते हैं, जितने बचेंगे, they have a high survival. They almost complete their life. उसके बाद वो मर जाते हैं, right? Such organisms, such curves, they're the characteristic of species that produce a large number of offspring. ऐसे species जो बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इनमें मैरीन इनवर्टेब्रेट्स आते हैं, इनमें फिशेस आती हैं, इनमें प्लांट्स आते हैं, जैसे ओक ट्री है। फॉर एग्जाम्पल ऑयस्टर जो है, देखा गया है ऑयस्टर जो है, इट प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ एग्स। ऑयस्टर प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ एग्स, but most larvae die from predation or other causes. बहुत ज्यादा लार्वे प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा एग्स प्रोड्यूस होते हैं मिलियंस में, लेकिन बहुत ज्यादा मर जाते हैं पहले ही स्टेज में, इनकी डेथ हो गई, अब्रप्ट डेथ, हाई मोर्टेलिटी इन द बिगिनिंग। अब बाकी जो रहते हैं, दोज दैट सर्वाइव लॉन्ग एनफ, जो शेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, हार्ड शेल, वो फिर आगे अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत कम होती है। इनका लाइफ स्पेन ठीक है लेकिन तादाद बहुत कम है, पहले ही इनके बच्चे मर गए, इन लार्वल स्टेज में इनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो गई है। अब जो बच गए हैं उन्होंने फिर अच्छी ज़िंदगी गुजारी। एंड दिस इज टिपिकल ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, टिपिकल ऑफ फिशेस, टिपिकल ऑफ सम प्लांट्स लाइक ओक ट्रीज, एंड it's a good example of oyster that I told you. It produces millions of eggs, but most larvae die from predation or other causes. In such cases, we get this type of curve. This is the concave curve. It is type 2, here represented by C. Type 2 curve. This is known as concave curve. There is one more type of curve that can be obtained. That's type 3. यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज, मैंने यहाँ लिखा है टाइप 2 इसको, दिस इज डायगोनल कर्व। वी डिस्कस्ड कॉन्वेक्स टाइप 1, वी डिस्कस्ड टाइप 3। कॉन्वेक्स जो है उधर ग्राफ में ए दिखाया गया है, टाइप 3 को मैंने सी दिखाया है। एंड लेट अस टॉक अबाउट टाइप 2, दैट इज डायगोनल कर्व। आप यहां देख लीजिए, सीधी सी बात है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, और जो ये बीच वाला है, दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जहां पे तकरीबन मोर्टेलिटी रेट या सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी रफली कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ एज। मतलब ये उनके बच्चे भी इतने ही हैं, उनके जवान भी इतनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके बूढ़े भी इतनी जिंदगी गुजारते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। Probably no population in the real world has a constant age specific survival rate throughout the whole lifespan. हाँ, ये वाली कर्व जो मैंने डैश लाइन से दिखाई है, ये असली एक्चुअल डायगोनल कर्व है। अब मान लीजिए ये B है, फिर मैंने इसको B1, B2, B3 दिखाया है। एक्चुअली इट्स दिस वन, दिस डायगोनल कर्व जो डॉटेड लाइंस हैं। दिस इज वेरी रेयर, ये बहुत कम है रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड।
लेकिन समवट सिमिलर। थोड़ा आप B3 की तरफ देख लीजिए, आप B1 की तरफ देख लीजिए, somewhat similar to B2. Such curves can be obtained or have been seen in adult stages of many birds. Birds में या जो burrowing animals हैं, जो burrows में रहते हैं, जैसे rabbit है, mice है, या some plants में ऐसी curves देखी गई हैं where the age-specific survival is more nearly constant. And that is, the curve approaches a diagonal straight line. Approach करती है, बिल्कुल इस तरह नहीं होती. That means it shows a constant proportion of organisms dying per unit time. Constant proportion. प्री रिप्रोडक्टिव वाले भी उतनी जिंदगी गुजारते हैं, उसके बाद मर जाते हैं. रिप्रोडक्टिव वाले भी उतनी जिंदगी गुजारते हैं, उसके बाद मर जाते हैं. उसके बाद जो पोस्ट वाले आए वो भी उतनी जिंदगी गुजार के मर जाते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट this is a curve that is somewhat similar, have been seen in birds, rabbit, mice, etc. Now this diagonal curve is somewhat or slightly sigmoidal, ये वाला almost S shaped. जो यहाँ पे आप देख लीजिए B3 की तरफ, ये वाला दिस इज सिग्मोइडल. मैंने अभी बात की, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राफ नीचे आता है. आई रिपीट, ये ग्राफ नीचे चला आता है. दैट मीन्स देयर इज हाई मोर्टेलिटी रेट इन द बिगिनिंग. यहां पर भी मोर्टेलिटी रेट पहले पहले ज्यादा है, लेकिन एडल्ट स्टेज में दिस मोर्टेलिटी रेट इज लोअर एंड मोर नियरली कांस्टेंट. मोर्टेलिटी रेट कम है, कांस्टेंट है, एंड अल्टीमेटली फिर जो बाकी एंड होता है दे डाई. इन सम इंसेक्ट्स, जैसे बटरफ्लाई है जिसका डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होता है, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है. पहले एक स्टेज होता है, फिर दूसरा स्टेज होता है, फिर तीसरा स्टेज होता है, अल्टीमेटली वो बटरफ्लाई बनती है, इंसेक्ट बनता है, विंग्ड इंसेक्ट. ऐसी डेवलपमेंट को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. इंसेक्ट्स में, इन सम इंसेक्ट्स जहां पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जैसे बटरफ्लाइज, एंड these cases of survival differ greatly. कुछ इसमें मरते हैं, कुछ फिर बचते हैं, कुछ यहाँ मर जाते हैं, फिर ये कुछ बच जाते हैं बाकी, और अल्टीमेटली मर जाते हैं. The cases of survival differ greatly in successive stages of the life history. एक लैडर शेप बन जाती है यहाँ. The shape of the survivorship curves may vary with the density of the population. पॉपुलेशन की डेंसिटी के साथ साथ ये सर्वाइवरशिप कर्व की जो शेप है ये भी वेरी हो सकती है. इसको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन द फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पॉपुलेशन साइज. So these were the three survivorship curves that can be obtained for different species. Number one, it is convex curve. Number two, it is concave curve. And number three, it is the diagonal curve. Here you saw that this curve is very rare, but somewhat similar curves like B1 and B3 can be obtained in some species.